हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा जो 2021 है। उसका टेस्ट सीरीज संख्या है 5। फ्रेंड, इससे पहले मैंने ऑलरेडी 1 से 4 तक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड, मैंने ऑलरेडी आपको एजुटेरिया पब्लिकेशन और प्लेटफॉर्म का ही वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। ये इस वॉल्यूम 3 है, ठीक है, जिसका प्रैक्टिस सेट संख्या है 5। तो फ्रेंड, आइए करते हैं आज की शुरुआत। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन क्वेश्चन दरोगा से रिलेटेड सबसे पहले आप तक पहुँचे। फ्रेंड, अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ को देख सकते हैं और ख़ुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आइए बिना देरी किए हुए करते हैं आज की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के 2020-21 के बजट में कुल राशि कितना रखा गया है? तो ये रखा गया है 2.11 लाख करोड़, ठीक है, 2.11 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय कप विजेता टोनी ड्यून जिसका निधन हो गया वह किस देश के थे? तो फ्रेंड, वो थे आयरलैंड के, ठीक है। फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके मन में सुझाव हो तो वो बिल्कुल ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये रहा है गुजरात, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात रहा है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा प्लांट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत का रैंकिंग क्या रहा है? तो इसमें भारत का रैंकिंग रहा है 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे मेडलिन स्वीगल किस देश की नौसेना में पहली ओश्वेत महिला पायलट बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ तानव फंड स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग की निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है फ्रेंड हरियाणा में। नेक्स्ट है, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरियाणा में। नेक्स्ट है, भारत के पहली शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड, ये स्थापित किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद में, जो कि गुजरात में है, ठीक है, आनंद गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी प्रदान किया है? तो ये किया है फ्रेंड कर्नाटक, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कॉटन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश में कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा? तो ये करेगा वियतनाम में। नेक्स्ट है, द इंडिया वे स्टडीज फॉर ए अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा ने किसके अध्ययन के लिए मार्स 2020 मिशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया फ्रेंड मंगल। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक था फ्रेंड धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो कृष्णदेव राय ने नागलपुर नगर की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो ये दिया था फ्रेंड चित्रकला को, ठीक है, चित्रकला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था इल्तुतमिश को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये हो जाएगा फ्रेंड 1866 ईस्वी में। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? इसके पार्टी का नाम था फ्रेंड स्वराज पार्टी। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो ये हुआ था सतारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक थे। इसके लेखक थे फ्रेंड W.S. फेयर सर्विस। ठीक है, W.A. फेयर सर्विस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, मीन्स मिलाना है। फर्स्ट साइड है सूची 1, सेकेंड सूची, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड कि प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हो जाएगा एक्स लास सापेल की संधि के साथ अंत हुआ था। ठीक है। और नेक्स्ट है तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो ये हुआ था फ्रेंड पेरिस की संधि से अंत हुआ था। ठीक है। और नेक्स्ट है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तो ये था मद्रास की संधि, मद्रास एवं पांडिचेरी की संधि से अंत हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध ये हुआ था मद्रास की संधि से अंत हुआ था। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम किया था हेरोडोटस ने। नेक्स्ट है बुद्ध की समकालीन निम्नलिखित में से किस महिला को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था? तो ये था फ्रेंड आम्रपाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अल हिलाल। तो अल हिलाल हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। नेशनल हेराल्ड, तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। बॉम्बे क्रॉनिकल, ये हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। और लीडर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की? तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता है, सांप्रदायिक पंचायत है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, नेहरू रिपोर्ट है। तो इसमें से उपरोक्त घटनाओं को उनके गठित हुए कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही मिलान करना है। तो सबसे पहले देखना है इसमें फ्रेंड कि सबसे पहले हुआ था नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट हो जाएगा 1928 ईस्वी में। उसके बाद हो जाएगा गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद हो जाएगा फ्रेंड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में ही यही हुआ था 7 सितंबर को। और फिर हो जाएगा सांप्रदायिक पंचायत जो कि 1932 ईस्वी में हुआ था। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? तो ये हो जाएगा फ्रेंड लॉर्ड एलनबरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कबीर ईश्वर एकत्व तथा निराकारता से में विश्वास रखते थे। और सेकेंड कहता है कबीर का सुझाव था कि तपस्या से ही परम ज्ञान तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इन दोनों कथनों में से सही कथन की पहचान करना है। तो फ्रेंड इसमें से सही कथन हो जाएगा केवल एक। ठीक है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी लखनऊ 1936 ईस्वी में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य के 2 तटीय गांवों को अगस्त 2020 में सुनामी रेडी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो ये था, इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा अगस्त 2020 में जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड वॉलमार्ट।
नेक्स्ट है, हाल ही में किसने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो ये किया है महिंद्रा राजपक्षे ने। नेक्स्ट है, 10 दिसंबर 2020 को निम्न में से किस व्यक्ति को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड परेश रावल को। नेक्स्ट है कि मेलिओडियोसिस क्या है? तो ये एक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड जल हायसिंथ। ठीक है, जल हायासिंथ पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पौधों की जड़ें उपजित और पत्तियों की प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधे में विकसित होती है? तो फ्रेंड ये हो जाएगा वनस्पति प्रचार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो फ्रेंड ये हो जाएगा अग्नाशय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सही नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, जो कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी अगर देखें तो सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, ये सही है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार के लिए। दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो फ्रेंड ये सत्य है कि उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो ये हो जाएगा लाइकेन्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो फ्रेंड ये O2 नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है, यदि हम किसी लोलक को खोखला करके उसमें रेत भर दें तब लोलक के द्रव्यमान केंद्र पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा? तो फ्रेंड इसका प्रभाव होगा कि इसका मान घट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न चित्र में वस्तु की ऊंचाई H1 बराबर दिया हुआ है +2.5 सेंटीमीटर, तब प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई H2 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड -5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से सुमेलित करना है। ठीक है, फर्स्ट है कि क्रायोप्रिजर्वेशन। ठीक है, क्रायोप्रिजर्वेशन, तो फ्रेंड ये हो जाएगा बहुत ही कम ताप पर भंडारण। ठीक है, तो ये 3 से मिलान हो जाएगा, क्रायोप्रिजर्वेशन बहुत ही कम ताप पर भंडारण अधिकेंद्र। और नेक्स्ट है भूकंप, तो भूकंप हो जाएगा अधिकेंद्र। ठीक है, भूकंप हो जाएगा अधिकेंद्र। फिर है जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, तो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र हो जाएगा विशिष्ट संवर्ग का संरक्षित क्षेत्र। और रेड डाटा बुक हो जाएगा फ्रेंड संकटग्रस्त प्रजातियों का अभिलेख। तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड बेकिंग सोडा, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सुमेलित नहीं है। बाकी अगर देखें तो धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट, ये सही सुमेलित है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट, ये सही सुमेलित है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम कार्बोनेट, यही सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है इसमें से पार्सेक हो जाएगा समय की इकाई, तो ये सुमेलित नहीं है क्योंकि यह दूरी की इकाई है। नेक्स्ट है, धान की फसल में खैरा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो फ्रेंड ये होता है जेडन जिंक के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है, पौधों को परावैंगनी विकिरण से होने वाली हानि से बचाने वाला वर्णक है, तो ये वर्णक का नाम है फ्रेंड कैरोटीनाइड। ठीक है, कैरोटीनाइड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, DNA से RNA के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा सिरका। फिर है सिट्रिक अम्ल, तो सिट्रिक अम्ल हो जाएगा फ्रेंड संतरा। लैक्टिक अम्ल हो जाएगा फटा हुआ दूध। और फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा चींटी का डंक।
ठीक है फ्रेंड, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विबंधक और प्रशीतक दोनों तरह की प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो ये है भारी जल। ठीक है, भारी जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है संविधान संशोधन। ठीक है, तो संविधान संशोधन फ्रेंड अनुच्छेद 368। ठीक है, फिर है वित्त आयोग अनुच्छेद 280। फिर है वित्तीय आपात, तो वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। और है अखिल भारतीय सेवाएं ये हो जाएगा अनुच्छेद 312। तो फ्रेंड इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग निम्नलिखित संबंधों में किसकी समीक्षा हेतु गठित किया गया था। तो सरकारीय आयोग फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध को स्थापित करने हेतु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। तो ये संशोधन कर सकता है फ्रेंड संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो सूची 1 में दिया है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 148। वित्त आयोग, तो वित्त आयोग हो जाएगा फ्रेंड अनुच्छेद 280। और प्रशासनिक अधिकरण, तो प्रशासनिक अधिकरण हो जाएगा अनुच्छेद 323 का ए। और संघ लोक सेवा आयोग, तो ये हो जाएगा फ्रेंड अनुच्छेद 315। इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक का पारित होना अनिवार्य है। तो ये अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। नेक्स्ट है, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है। तो ये होती है परमाणु की। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था। ठीक है, ये संवैधानिक संस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी है। तो इसका सही आंसर है उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है फ्रेंड मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के निषेधाधिकार की शक्ति स्वरूप क्या है। तो ये हो जाएगा संपूर्ण निषेधाधिकार, पॉकेट निषेधाधिकार और निलंबनकारी निषेधाधिकारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है, रुपए जारी किए जाते हैं, रुपए जारी किए गया है। तो ये किया गया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरीय गरीबी उपशमन हेतु निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे। तो ये किए गए थे फ्रेंड नगरीय गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम 1986 और नेहरू स्वरोजगार योजना 1989 और स्वर्ण जयंती शहरी योजना 1997। उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम महिलाओं के मध्य शिक्षा के प्रोत्साहन को लक्षित है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड महिला समाख्या कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस किसे केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ये है फ्रेंड वाणिज्य एवं उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी। तो ये हो जाएगा फ्रेंड हाशिम समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है स्थानीय मेलों पर कर। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषीय वृद्धि था। तो ये था फ्रेंड 12वीं। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी है कितना।
तो ये हो जाएगा फ्रेंड 3200 किलोमीटर। नेक्स्ट है बल सुंदरी दोमट मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है फ्रेंड सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इस सभी में पाई जाती है। नेक्स्ट है बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्व और दक्षिण, ये सभी में है। नेक्स्ट है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? तो ये आता है फ्रेंड CWC में, ठीक है। नेक्स्ट है तामसिन जलप्रपात किस नदी की धारा से बनी है? तामसिन जलप्रपात किस नदी की धारा से बनी है? तो ये बनी है महाने नदी से, ठीक है। महाने नदी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम STD सेवा किन नगरों के मध्य आरंभ की गई थी? ये सर्वप्रथम कानपुर और लखनऊ के बीच। नेक्स्ट है आर्कियन युग की चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है? ये बांटा गया है फ्रेंड 2 भागों में। नेक्स्ट है सबसे अच्छा एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, तो ये है लेजर। नेक्स्ट है यदि गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाए तब संवेग में भिन्नात्मक परिवर्तन है, तो ये है √2। नेक्स्ट है बिहार के प्रमुख लोक नृत्य है, तो इसका लोक नृत्य फ्रेंड खलनीड़, झरनी, करिया, ये तीनों है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले है लॉस एंजिल्स, तो लॉस एंजिल्स फ्रेंड लॉस एंजिल्स हो जाएगा फिल्म उद्योग के लिए, बोस्टन हो जाएगा सूती वस्त्र के लिए, ठीक है, और फिलाडेल्फिया हो जाएगा पोत निर्माण के लिए, और सैन डियागो हो जाएगा प्रिंटिंग एवं प्रकाशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले है माना, तो माना हो जाएगा फ्रेंड उत्तराखंड, नाथुला हो जाएगा सिक्किम, जोजिला हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और सिपकिला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी, ठीक है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो खिरगिज हो जाएगा मध्य एशिया, बुशमैन कालाहारी, एनू, तो एनू हो जाएगा जापान, और बद्दू हो जाएगा अरब। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है, तो इसमें सम्मिलित शहर है फ्रेंड आगरा, दिल्ली और जयपुर, ठीक है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड बिहार। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सबसे पहले है तलचर, ठीक है। तो तलचर हो जाएगा फ्रेंड महानदी घाटी, ठीक है। उसके बाद है कर्णपुरा हो जाएगा फ्रेंड दामोदर घाटी, सिंगरौली हो जाएगा सोन घाटी, और सिंगरैनी हो जाएगा गोदावरी नदी। तो फ्रेंड इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड ये कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है जिसे आप डील कीजिएगा PDF के द्वारा, जो कि मैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या के त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है? तो इसका कारक है फ्रेंड उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर, ठीक है। नेक्स्ट है नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। और नेक्स्ट है क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो सही आरोही क्रम है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना, ठीक है। ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। नेक्स्ट है किस पेड़ से हम कुनेन प्राप्त करते हैं? तो सिनकोना से प्राप्त करते हैं, तो सिनकोना पेड़ हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।
फ्रेंड, आपको स्क्रीन पर एक गोल सा बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साइड में आपको प्लेलिस्ट का बटन दिख रहा होगा, उस पर भी आप क्लिक करके सारे वीडियो को देख सकते हैं, बिहार दरोगा से जुड़ी हुई जितने भी सारे। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।